अब बनानी है ये वाली डायग्राम। इसके अंदर पहले हमने ये वाली रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, इस तरीके से इसमें ड्रॉ हुई भी नज़र आ रही है, ठीक है। इसके बाद अब लाइन ड्रॉ करनी है। अच्छा, इसके अंदर जो है ना पहले एक एज पे ना अब एक पॉइंट मार्क कर लेना इस तरीके से ये। उसके बाद 30 डिग्री को आप चाहो तो एक्सटेंड कर लेना, नहीं तो आपने इसको एज पे एक पॉइंट मार्क कर लेना। मतलब अभी 30 डिग्री के 30 मिलीमीटर पर आप एक पॉइंट मार्क कर लेना। उसके बाद 45 का पॉइंट मार्क करना। उसके बाद आप 20 उसके बाद ही 50 का, यानी कि 5 सेंटीमीटर ये हो गया, 4.5 सेंटीमीटर ये, 3 सेंटीमीटर ये। तो इनको आप पॉइंट्स मार्क कर लेना ताकि आपको इजी रहे, ठीक है। आप 30 डिग्री का ये पॉइंट मार्क करोगे, 30 मिलीमीटर का सॉरी। उसके ऊपर रख के आपने 30 मिलीमीटर का कंपास ओपन करना है, ये आर्क लगानी है, ये वाली जो है ये वाली आर्क लगेगी। उसके बाद आपने ये वाली आर्क लगा ली। अच्छा, उसके बाद जो है तो 1.1 सेंटीमीटर ऊपर और 1.1 सेंटीमीटर नीचे पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, यानी कि टोटल डिस्टेंस होगा 22 मिलीमीटर डिस्टेंस होगा इन दोनों पैरेलल लाइन के दरमियान। तो आपने इस रेफरेंस लाइन के दोनों में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। अच्छा, जो आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है बिल्कुल आपने इसके ना एक लाइन बना देना, पॉइंट मार्क कर देना कि 2 पॉइंट्स आ गए इसके ऊपर रखना। आप इसके ऊपर रख के आपने 45 डिग्री का एंगल मेजर करना है, मतलब लाइन बनानी है, एक ये वाली और एक ये वाली। इस पॉइंट पर वो सर्कल के साथ इंटरसेक्ट करे, वो पॉइंट आपने मार्क कर लेना है, लाइन ड्रॉ करके बाकी एक्स्ट्रा हिस्सा रिमूव कर देना, आपका ये पार्ट आधा कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब आ जाओ इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे आपने अपना कंपास रखना है और 50 मिलीमीटर का कंपास ओपन करके आपने ये पूरा सर्कल बनाना है ये वाला, ठीक है। आपने ये सर्कल बना लिया। उसके बाद आप एक काम करो कि इस पॉइंट से लेके 1.2 यानी कि 12 मिलीमीटर आप एक लाइन ड्रॉ कर लो, ये वाली, ये जो मैंने रेफरेंस यार आपको नज़र आ रही होगी। जब आपने ये रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर ली, उसके बाद अच्छा, ये बुक में आर गिवन है, आर के साथ की वैल्यू गिवन नहीं है। अच्छा, अगर मैं 10 लेके चल रहा था इन दोनों को, क्योंकि उस बुक में देखने में बिल्कुल सेम लग रहे हैं, तो 10 लेके चलने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे थे। सर्कल जो है अंदर आ रहा था, ये आर्क बिल्कुल बाहर जा रही थी, तकरीबन इस पॉइंट पे आ रही थी। अच्छा, फिर मैंने कोशिश की कि मैंने 8 रखा इसको, तो मैंने ये तो गिवन है वैल्यू है तो 10 ही रहेगा, तो मैंने इसको 8 रखने की कोशिश की इसका रेडियस, तो 8 रखने में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा छोटा हो रहा था, ये बिल्कुल सही कर्व नहीं आ पा रहा था बुक जैसा। तो ये देख रहे हो ना, ऊपर वाला बिल्कुल सही स्मूथ कर्व नहीं आ पा रहा था। फिर मैंने 9 रखा, तो 9 रखने पे मेरा देखो बिल्कुल स्मूथ कर्व आ गया जैसे बुक में गिवन है, सही है ना, बिल्कुल स्मूथ कर्व आ गया। तो इसलिए मैंने इस आर को 9 रखा है, बाकी मैं ये सर से पूछ लूँगा। खैर, तो 9 ये हो गया, समझ लो 9 मिलीमीटर इधर, ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, इसके पैरेलल में 9 मिलीमीटर। उसके बाद 1 की ये हो गई, यानी कि 10 मिलीमीटर ये, 10 मिलीमीटर ये। तो आपने ये चारों पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर ली। इस तरीके से इस पॉइंट से भी आपने चारों पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर ली। जब आपने ये पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर ली तो आपका काम बिल्कुल ईजी हो चुका। अच्छा, एक आपने वाली लाइन को भी एक्सटेंड कर ली जिस तरीके से नज़र आ रही होगी, और जो 1.2 के डिस्टेंस से हमने की थी आपने उसको भी एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब आपने जो फर्स्ट वाली जो लाइन होगा उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर रख के 9 डिग्री का 9 मिलीमीटर का कंपास ओपन करके आपने ये आर्क लगा लेनी है इस तरीके से। उसके बाद वाले पे आपने 10 के रख के आपने वाला सर्कल बना देना। जब आपने ये 2 सर्कल बन गए, आपने बस इसको, अच्छा, ये सर्कल जो ना बिल्कुल यहाँ पर आएगा, आपको शायद नज़र आ रहा हो, इस तरीके से सर्कल आएगा और ये बिल्कुल सर ये आगे जा रहा होगा। तो आपने इसको स्केल से ये पॉइंट मिला देना है, इन दोनों सर्कल को मिला देना है, और इसको भी और इसको भी। ये करके आपने एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव कर दिया, लेबलिंग कर दी, आपके हो गई डायग्राम कवर प्लेट डन।